विश्व में झारखंड की एक अपनी संस्कृति और इसकी एक अपनी अलग पहचान है। झारखंड में कोई भी पर्व त्यौहार हो, झारखंड की संस्कृति पूरे देश पूरी दुनिया में एक अलग रंग छाप छोड़ती है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इन दिनों कर्मा पूजा है और कर्मा पूजा की पूरे राजधानी रांची में धूम मची है। और ऐसे में आज रात में करम बहने अपने भाइयों के लिए यहाँ पे नृत्य संगीत तमाम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने जा रही हैं। पहले एक तस्वीर देख लीजिए किस तरह से करम पूजा महोत्सव की यहाँ पे धूम है। हम यहाँ पे आए हैं सरना स्थल में, धर्म स्थल में, और ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं करम पूजा को लेकर के जो धार्मिक स्थल है उसको अभी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। एक मंच बनाया गया है जो शाम को यहाँ पे आदिवासी बहनें थिरकती हुई नजर आएंगी। तमाम कुर्सियाँ लगाई गई है, कुर्सियाँ भी आप देख लीजिए किस तरह से बहनों के बैठने की तैयारी पूरी की जा रही है। फिलहाल जो मुख्य जो पूजा है जहाँ पे करना है वहाँ पे अब देखिए किस तरह से इसको संवारा और सजाया जा रहा है, यानी पूरे दुल्हन की तरह इसे शाम तक होते होते सजा दिया जाएगा। क्योंकि शाम का जो पूजा होना है वो पूजा में क्या रंग क्या रूप देना है, तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो पाहन है, यहाँ पे पाहन बैठ करके पूजा स्थल है, यहाँ पे पूजा कराएंगे। उससे पहले यहाँ पे जो महिलाएं हैं तमाम को गोबर के लेप से लेप दिया गया है, सुरक्षित बना दिया गया है। बस सूखने का इंतजार किया जा रहा। शाम जब होगा इसी पेड़ सरना धर्म को जो यहाँ झंडा जो लगा है इसी के नीचे बैठ करके पूजा होगी। ये तमाम जो हम स्पेस आपको दिखा रहे हैं, ये स्पेस में पूरी महिला भरी रहेंगी और यहाँ पे पूजा होने के बाद शाम को तमाम बहनें यहाँ पे थिरकती हुई नजर आएगी। इसलिए हमने पहले कहा कि झारखंड की अपनी संस्कृति, झारखंड की अपनी पहचान, झारखंड की अपनी अलग कला है जो पूरी दुनिया में एक अलग रूप, एक अलग छाप छोड़ती है। तो झारखंड की संस्कृति और धार्मिक पहचान में कोई पर्व त्यौहार अपनी विशेष जगह रखते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक है करम पूजा, जिसे आदिवासी समाज बड़ी आस्था और उत्साह के साथ मनाता है। करम पूजा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि वह झारखंड की मिट्टी, इसकी संस्कृति, इसकी लोक परंपरा और जीवन शैली से गहराई से जुड़ा हुआ पर्व है। यह त्यौहार प्राकृतिक संरक्षण, भाई बहन के रिश्ते की मजबूती का प्रतीक भी माना जाता है। तो करम पूजा को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है और यहाँ पे जो आयोजक मंडली है वो भी यहाँ पे अपने देख रेख में तमाम तैयारियों को कर रहे हैं। महिलाएं हैं, महिलाएं से जुड़ने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। करम पूजा को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है। दी क्या कुछ तैयारियां शाम को लेकर के? शाम को हम लोग सभी ग्रामवासी बड़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ 9 बजे से पूजा शुरू होगी और उसके पहले ये तैयारियां हो रही हैं। करम काटने के लिए युवा चले गए हैं और उपवास की हुई बहनें हमारी वो नहाने नदी चली गई हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे परिसर को साफ सफाई और अंतिम टच कर रहे हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा साफ सफाई करके। क्या कुछ तैयारी है करम को? पूजा विधि विधान से तो होगा ही, और जो पुष्प सब लगाना है वो सब हो रहा है। कुर्सी का साज सज्जा हम लोग कर रहे हैं और साफ सफाई करके हम लोग तैयारी को पूरी तरह से पूर्ण बना रहे हैं। इसमें अगर कुंवारी कन्या की बात करें तो खास महत्व होता है, खास करके इसकी। जी, हमारी कुंवारी बहनें उपवास करती हैं अपने भाई के लिए, और ये करम पर्व भी भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है, जिसमें बहनें अपने भाई के लिए उनकी सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं, पूजा करती हैं, उपवास रखती हैं। और करम देव से हम लोग पूजा अर्चना करते हैं कि हमारा सर समाज, गांव के सभी ग्रामवासी, गांववासी सभी बढ़िया रहें, अच्छा रहें। और करम प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से हम लोग करम डाल की पूजा करते हैं, ये वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत करते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रकृति में करम पेड़ से मिलता है, और हम लोग उसी करम वृक्ष की पूजा उपासना करते हैं। यानी भाई बहनों के साथ प्रकृति पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि लोग पेड़ पौधे से प्यार कर सके, स्नेह कर सके। और कहीं ना कहीं आप आज के दौर में जो देखा जा रहा है, ज़्यादातर जंगलें कट रही हैं, इसके कारण मनुष्य के जीवन में कई कठिनाइयाँ आ गई। तो एक संदेश आदिवासी समाज पूरी दुनिया को एक संदेश देने का काम कर रहा है। हाँ, ये बात
भी हम काफ़ी हद तक सहमत हैं कि आदिवासी है तो पृथ्वी संरक्षित है, क्योंकि आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं, जल जंगल जमीन से धरातल से जुड़ी हुई हैं और प्रकृति का हनन मतलब कि आदिवासी हमेशा प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित रखने की चेष्टा में लगे रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आदिवासी नहीं तो प्रकृति नहीं। यानी करम पूजा को करम देवताओं की आराधना का पर्व मान सकते हैं। करमदेव की ही पूजा उपासना की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है, हमारे जो कहानी है या जो कथा हम लोग को करम पर्व के अवसर पर सुनाई जाती है कि कर्म के अपना जो कर्म है, कर्म को बेहतर और दूसरों की अच्छाई में उसको इस्तेमाल करना है। कर्म अच्छा रहे तो धर्म अपने आप हो जाता है। यानी कर्म अच्छा रहे तो धर्म अपने आप हो जाता है। शाम का इंतजार कर लीजिए, शाम में कौन प्रमुख लोग यहाँ पे आ रहे हैं? शाम में पाहन तो हमारे जो पूजनीय पाहन जो होते हैं वो विधि विधान से कर्मदेव की पूजा करते ही हैं और अतिथि के रूप में हम लोग माननीय झारखंड प्रदेश के कल्याण मंत्री जमरा लिंडा जी को आमंत्रित किए हैं। इसके अलावा हमारे ग्रामवासी के भाई जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं संदीप लकड़ा जी, चक्रधरपुर डीएसपी जयदीप लकड़ा, सुदीप एक्का, ये सब अतिथि के रूप में हैं और सारे ग्रामवासी उपस्थित रहेंगे हम लोग। यानी शाम को राज्य के कैबिनेट मंत्री जमरा लिंडा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसमें चार चांद लगाते हुए नजर आएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो दो चार बहनें हैं, थोड़ा सा जो शाम को नृत्य जो आप करती हैं वो थोड़ा सा हम झलकियाँ अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से आदिवासी बहनें अपने भाइयों के लिए नृत्य का यहाँ पे आयोजन करेंगी और क्या कुछ होने जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि उनको दो चार कदम के लिए आप बुला लीजिए ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा दें। तो ये करम पूजा को लेकर के यहाँ पे आदिवासी समुदाय लगातार यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं। हम आपको बता दें इसी दौरान कि क्या कुछ खास होता है, क्योंकि करम पूजा को करम देवता की आराधना का पर्व माना जाता है। करम देवता धरती की उर्वरता, हरियाली और खुशहाली के देवता है। आदिवासी समाज का मानना है कि करम वृक्ष की पूजा करने से खेतों में अच्छी पैदावार होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे तमाम बहनें अब तैयारियां कर रही है। सुनिए ना, थोड़ा सा आप लोग नृत्य कर दीजिएगा। यहाँ जी आओ इधर। ठीक है ना, एक सेकंड ला रहे हैं का। तो करम पूजा को लेकर पूरे झारखंड में धूम है 2 दिनों तक। इसी तरह यहाँ पे जो आदिवासी भाई बहने उत्साह के रूप में एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। अब देख सकते हैं तस्वीरें में अपने दर्शकों को दिखा दे कि किस तरह से 2 दिनों तक झारखंड में इसी नृत्य का धूम मचने वाला है। तैयारी कर लीजिए। एक मांदर की थाप ये तमाम बहनें अब अपने पैर को थिरकते हुए हम आपको दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मांदर की थाप पर जो आदिवासी बहनें हैं अपनी नृत्य का प्रदर्शन करने वाली है। तो देख सकते हैं तो देख लीजिए इसी तरह झारखंड की जो बहनें हैं लगातार अपने नृत्य का प्रदर्शन करने वाली हैं शाम को। और कहीं ना कहीं ये नज़ारा पूरा झारखंड के लिए एक खूबसूरत नज़ारा बनाता है, गजब का संदेश देता है। ये झारखंड की परंपरा है, ये झारखंड की संस्कृति है जो हम आपको अपने तस्वीरों के माध्यम से ये दिखा रहे हैं। इसी तरह इसी अखाड़ा जो यहाँ पे इनका बना हुआ है, ये अखाड़ा में तमाम बहनें, ये जो मंच है, ये पूरे मंच में इसी तरह घूम घूम करके जो इनका मुख्य वाहन आएंगे यहाँ पे पूजा करेंगे, उसके बाद इसी तरह से नृत्य करते हुए नजर आएंगे।
आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये मांदर है और इसे बजाया जाता है। झारखंड आदिवासी समाज में मांदर की एक अलग पहचान है, एक अलग खूबी है। चलिए हम मांदर सुनिए, मांदर के साथ साथ हम आपको गीतों को भी सुनाते हैं। नदी पारे डाले, अब देख हम वही कोशिश कर रहे थे कि शाम को जब इनका नृत्य होगा तो इसी अंदाज में तमाम जो आदिवासी लड़कियां हैं अपने भाइयों के लिए नृत्य करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कहेंगे? ये बड़ा पुराना सभ्यता है जो आप दिखा रहे थे। आज के लिए खास उत्सव है, ये भाई बहन का पर्व है और अच्छा से हम लोग मनाएंगे और अच्छे से करेंगे और कोशिश करते हैं कि हम लोग अच्छा से करें और बहुत अच्छा होगा और आप लोग का सहयोग रहता है तो बहुत अच्छा होता है। कितने दिनों का ये मेहनत था जो आज हम लोग का महीना 1 महीना से मेहनत कर रहे हैं और ये सफल होता ही है और करते हैं और सब मिलजुल के करते हैं, सबका मिलजुल के सबके लिए, आहार हो बाहर हो सबके लिए करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मिलजुल के करने से, पर्व मनाने से। करम पूजा की बात करें तो खास करके यहाँ पे जो कुंवारी कन्याएं हैं, कुंवारी जो बहनें हैं, अपने भाइयों के लिए जो पेड़ जब उलाएंगे यहाँ पे पूजा होता है, काफी महत्व है क्योंकि प्रकृति के साथ साथ भाई बहन का भी एक प्यार को दर्शाता है। हाँ, भाई बहन का रिश्ता है। भाई बहन के लिए बहन लोग भाई के लिए उपवास करते हैं और उसके बाद में भाई बहन बोलते हैं कि भाई का शुभकामनाएं हर काम में हो और अच्छा से मेरा भाई रहे, ऐसा बोल के वो लोग उपवास करते हैं और करम डाली लाते हैं, उसको मांगते हैं कि हे देव भगवान हम लोग का भाई बहन अच्छा से रहे, ऐसा बोलते हैं। आदिवासी कन्याएं 2 दिनों तक उपवास रहती है। करम जब तक डाली उनके भाई काट करके जंगल से नहीं ला जाते हैं और जब तक उनका पूजा नहीं हो जाता तब तक ये उपवास अपने तोड़ती नहीं है। यही दर्शाता है झारखंड की जो संस्कृति है, झारखंड की जो कला है, एक अलग रूप देने का पूरा विश्व में काम करता है। हमने आदिवासी बहनों की और तमाम बातों को सुनाया। अब यहाँ पे एक भाई मौजूद है जो लगातार इस क्रिया को लगातार अपने नजरों से देख रहे हैं और अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए पूरा जद्दोजहद में लगे हुए। क्या कुछ तैयारी आज को? ये जो हरमू का अखड़ा है, यहाँ करम काफ़ी भव्य रूप से हम लोग शुरू से मनाते हैं, सबों का सहयोग रहता है और इसकी तैयारी हम लोग महीनों भर से हम लोग करते हैं और इसमें सभी माता बहनें युवा सारे लोग मिलजुल कर इस करम पूजा को बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं और लगभग जो साज श्रृंगार जितना तैयारी है लगभग हो चुका है और आज हमारे इस करम पूजा में विशेष रूप से भाग ले रहे हैं हमारे माननीय कल्याण मंत्री झारखंड सरकार श्री चंबा लिंडा जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में उप महापौर पूर्व उप महापौर अजयनाथ सहदेव जी और इसी तरह से कई हमारे विशिष्ट अतिथि और अतिथिगण आज हमारे इस पूजा में शामिल होंगे। पूजा को लेकर कितने दिनों से तैयारियां चल रही है? ये तो हम लोग 1 महीना पहले से ही हम लोग इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो 9 दिन पहले पूरा उपवास प्यास के साथ में जावा फूल उठाती हैं और उसी जावा फूल से करमदेव की पूजा अर्चना की जाती है। उसमें बहुत त्याग तपस्या की ज़रूरत है, मतलब उसको तब उठाया जाता है जब सूरज उगता भी नहीं है, मतलब उसको सूरज का रोशनी उसमें पड़ने नहीं दिया जाता है और वो इतना सुनहला होता है और उसी फूल से करमदेव की पूजा अर्चना की जाती है। यानी ऐसा मान्यता है कि जो पूजा होती है कम से कम खेतों में हरियाली बरकरार रहे। जी जी, अभी हम लोग रोपा डोबा करके अभी हम लोग खेतों से निकले हैं और करमदेव से हम लोग कामना करते हैं कि हम जो खेती बाड़ी किए हैं, रोपा डोबा किए हैं, उसमें अच्छी फसल हो और उसके लिए हम लोग करमदेव की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डंडा कटना यानी भेलवा पाड़ी करते हैं और जो भेलवा का जो डाली होता है उसको करम बिहान से सब अपने खेतों में गाड़ते हैं और वो भेलवा का जो डाली होता है वो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसको मारने का काम करता है और हमारे फसल को नुकसान से बचाता है, जिससे हमारी पैदावार हमारे फसल जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये करम का जो पूजा है वो खेती बाड़ी से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही हमारे भाई बहनों का त्यौहार है जिसमें कि इतिहास गवाह है और युगों युगों से हमारे पुरखों ने इस करमदेव की पूजा अर्चना की है, जिससे कि समाज में कभी भी कितना भी बड़ा दुख मुसीबत आया है
उससे करमदेव ने हमारा रक्षा किया है। रोहतासगढ़ की कहानी हम लोग जानते हैं, जिसके जो जनी शिकार आज हम लोग निकलते हैं, उस समय की घटना में भी करमदेव ने ही मतलब वहाँ रक्षा किया। तो इस तरह का है। तो हम लोग उनसे हम लोग कामना करते हैं कि जिस तरह से आप युगों युगों से हमारे मान सम्मान इज्जत आबरू अस्तित्व की रक्षा आपने किया है, इसी तरह से हमारी माताएं बहनें हैं उनका भी आप रक्षा यानी करें। एक संस्कृति को बचाने का एक लड़ाई भी है। जी, एक संस्कृति को भी हम लोग बचा रहे हैं। साथ में वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि ये अपना ही देश है, सभी अपने ही भाई बहन हैं, लेकिन आए दिन यहाँ कई तरह का बलात्कार से लेकर कई तरह की जो घटना घटती है, ये वाकई में हम लोगों को शर्मसार करती है। जब हम अपने ही देश की माँ बहन को अगर हम लोग नहीं समझे तो फिर हम देश दुनिया के बारे में और कैसे हम लोग सोचेंगे। तो इस कर्म के माध्यम से हम लोग ये भी संदेश हम लोग इस लोगों को देना चाहते हैं। साथ ही हमारे पुरखों ने इस कर्म के माध्यम से जीवन का बहुत बड़ा निचोड़ बताया है कि मान ले अगर हम जीवन जीते हैं तो जीवन में हम लोगों को क्या करना है। तो जो पाहन के द्वारा जो कर्म और धर्म की कहानी बताई जाती है, उस कर्म और धर्म की कहानी में ये निचोड़ रहता है, उसका ये शिक्षा रहता है कि इस दुनिया में आए हैं तो हम लोगों को कर्म करना तो जरूरी है, कर्म का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन केवल कम कर्म करते हैं तो उससे हम धन कमा सकते हैं, वैभव कमा सकते हैं, लेकिन अगर हम धर्म नहीं करते हैं तो हो सके उस धन से हमारे अंदर अहंकार आ सकता है, हमारे अंदर पाप आ सकते हैं, हमारे बच्चों में गलत संस्कार जा सकता है। इसलिए कर्म के साथ साथ धर्म करना जरूरी है। जब हम कर्म करते हैं, धन कमाते हैं, धर्म करते हैं, हम संस्कार कमाते हैं, तो हम उस धन दौलत से हम अच्छा तरक्की और बरकत करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सीख कर्म धर्म की कहानी से हमारे पुरखों ने दिया है। करम पूजा एक साथ कई मैसेज को छोड़ रहा है। एक साथ जहाँ धर्म की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ कर्म की बात होती है। एक तरफ जहाँ खेतों में हरियाली की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ भाई बहनों में किस तरह से प्यार होना चाहिए, इसकी बात होती है। झारखंड का एक अद्भुत नज़ारा होता है करम पूजा में, और यही वजह है कि पूरे विश्व में झारखंड की एक अपनी अलग पहचान है, झारखंड की एक अपनी अलग संस्कृति है। करम पूजा की बात करें तो करम पूजा में दो चीज़ एक अलग रूप देखने को मिलता है। एक तो इसकी संगीत, दूसरा इसका नृत्य। क्या कुछ खास है? जी, आदिवासी समाज देखा जाए तो बहुत धनी समाज है। आज के परिप्रेक्ष्य में लोग कहते हैं आदिवासी गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं। सही मायने में आदिवासी भले साक्षर ना हो, लेकिन शिक्षित इसके जैसा आज के वैज्ञानिक भी नहीं है ना। प्रकृति का एक एक बारीकी को आदिवासी जानता है, तो शिक्षित मामले में भी है। साथ में धनी, हमारी परंपरा संस्कृति। आज करम का अलग गीत, सरुल का अलग गीत, जतरा का अलग गीत, शादी ब्याह का अलग गीत, इसका अलग गाजा बाजा, अलग नृत्य, हर चीज़ हमारे पुरखों ने हमें विरासत में दिया है। और ये करम जो गीत है और जो नृत्य है, इसका अलग ही मजा है। इसमें बहुत सारा रस है, जिसको कि मतलब गाने में, नाचने में बहुत आनंद आता है। तो हमारे पुरखों ने इस तरह से इसको बनाया है, तैयार किया है। तो इसका जो गीत संगीत नृत्य है, इसका जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। इसलिए लोग इसको बहुत ही रिज रंग के साथ इसको नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और पूरा अखड़ा को सुहान करते हैं। यानी 2 दिनों तक झारखंड में करम पूजा की धूम रहेगी। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही मुख्य स्थल है जहाँ पे पूजा होगा, क्योंकि ये सरना अखाड़ा और यहाँ से कई संदेश आपको देखने को मिल सकते हैं। करम पूजा की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। गांव की महिलाएं और युवा पीढ़ियां, लड़कियां उपवास करती हैं। गांव के चौक या किसी खुले स्थान पर साफ सफाई कर पूजा स्थल तैयार किया जाता है। करम वृक्ष की शाखा लाकर मिट्टी के पात्र या खेत की मिट्टी में गाड़ा जाता है। उसे फूल, पत्ते और धान के बालियों से सजाया जाता है। पूजा स्थल पर ढोल, मांदर, नगाड़े बजते हैं और पूरी रात करम गीत बजाए जाते हैं। करम पूजा की सबसे बड़ी पहचान है करम गीत और नृत्य। रात भर गांव की महिलाएं और युवा पारंपरिक गीत गाती हैं और सामूहिक नृत्य करती हैं। करम गीतों में भाई बहन का प्यार, खेतों की हरियाली और सामाजिक बंधन की झलक मिलती है। ये गीत पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं। यह पर्व धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सामूहिकता का प्रतीक है। गांव के लोग मिलकर इस पर्व का आयोजन करते हैं। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष सभी मिलकर गीत संगीत और नृत्य में भाग लेते हैं। करम पूजा सामूहिकता की उस भावना को जीवित रखती है जो आदिवासी समाज की सबसे बड़ी पहचान है। इस पर्व महिलाओं की विशेष भूमिका होती है। पूजा की तैयारी से लेकर गीत संगीत और नृत्य तक महिलाएं इसका केंद्र होती है। उपवास रखना, करम देव से भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करना और अनुष्ठान को संपन्न कराना, यह सब महिलाओं की सक्रियता को दर्शाता है। यह पर्व महिलाओं की सामाजिक और धार्मिक भूमिका को भी मजबूती देता है। करम पूजा झारखंड की संस्कृति धरोहर है। यह पर्व आदिवासी समाज की
प्राकृतिक पूजा की परंपरा को जीवित रखता है। खेत खलियान, जंगल, पहाड़ और नदियों के साथ आदिवासी समाज का जीवन जुड़ा है। करम पूजा इसी प्राकृतिक प्रेम और पर्यावरण चेतना का जीवंत उदाहरण है। आज हम पूरी दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है। करम पूजा हमें प्रकृति की रक्षा का संदेश देती है। करम वृक्ष की पूजा हमें यह सिखाती है कि पेड़ पौधे सिर्फ हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था से भी जुड़े हुए। यह पर्व आने वाले पीढ़ियों तक प्राकृतिक संरचना का प्रेरणा देता है। वहीं झारखंड सरकार भी करम पूजा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करती है। विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से करम महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें राज्य के अलग अलग जिले से लोग भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य है युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना और आदिवासी पहचान को सुरक्षित रखना। करम पूजा झारखंड की आत्मा है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्तों की पवित्रता, प्राकृतिक प्रति सम्मान, सामूहिकता की भावना और संस्कृति अस्मिता का पर्व है। बदलते समय भी इसकी महत्ता कम नहीं होती है बल्कि यह और भी व्यापक रूप से सामने आता है। हम तस्वीरों के साथ साथ आपको नृत्य दिखा रहे हैं और ये करम पूजा का जो अखाड़ा है, यहाँ पे आज रात में तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तमाम जो पूजा है, पहान आएंगे, इसी जगह पे पूजा करेंगे। पंडाल लगाए गए हैं, महिला पूरी तैयारी में लगी हैं, बहनें जो है वो नदियाँ नहाने गई है, भाई जो है वो जंगल गए हैं, करम पेड़ को काट करके लाएंगे। उसके बाद पूजा होगी। कुंवारी लड़कियां 2 दिनों तक इसी करम पूजा को लेकर उपवास है। जब उनके भाई करम डाली को लेकर के आएंगे, जब यहाँ पे पूजा होगा, उसके बाद कल सुबह ये अपना उपवास को तोड़ेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दिन है आज के लिए, झारखंड के लिए, झारखंड की संस्कृति के लिए, झारखंड की लोक नृत्य के लिए, झारखंड के तमाम वैसे लोगों के लिए। इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में ये पर्व एक संदेश देता है कि जिस तरह से पेड़ पौधे कट रहे हैं, पेड़ पौधे की जिस तरह से हानियां पहुंचाई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं मानव जीवन में कई तरह के संकट आपको देखने को मिल रहा है। तो हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, तमाम चीजों को हम आपको बता रहे थे। करम पूजा में क्या कुछ खास होता है झारखंड में, वो हम बताने और दिखाने का काम कर रहे थे। अगर खबर अच्छी लगी तो आप इसे दूसरों तक शेयर करें, खबर अच्छी लगी तो दबा के इसे लाइक करें, और अगर कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ आप और खबर देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे जाए, फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब पर जाए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।